इसमें आपको हम 2 क्वेश्चन बताएंगे, ओनली 2 क्वेश्चन। एक तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक्सरसाइज 9.2 RD है, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और अपॉन x लेस देन 0, x प्लस 1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस everywhere, everywhere means सेट ऑफ रियल नंबर, यानी -∞ टू +∞ पे कंटिन्यूअस शो करना है आपको। तो आप एक एक इंटरवल लीजिए, इस इंटरवल को लीजिए x लेस देन 0। अब इस इंटरवल को मैंने लिया तो फंक्शन ये लिखा है f(x) इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये क्या है? कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या है? R, इसका डोमेन R, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका डोमेन हो गया, इसका डोमेन हो गया R माइनस 0। तो क्या ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा? है ना? कोसेंट ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अरे ये f(x) है, ये g(x) है। ठीक, तो इन ये कंटिन्यूअस है इस डोमेन में, ये कंटिन्यूअस है इस डोमेन में। तो इन दोनों का रेशियो यानी रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप इसको बस इसी बात को लिखना है, द रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इट्स डोमेन। तो फ्रॉम द प्रॉपर्टी वी नो दैट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी we know that the rational function is continuous its domain। ठीक, तो इम्प्लाइज अब आप यहाँ लगा सकते हैं कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन x लेस देन 0। अरे ये तो कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में, और ये तो छोटा सा एक इंटरवल है, इसी का पार्ट है, ये इसी का सबसेट है। ये इंटरवल क्या है? ये इंटरवल आपका ये है, ये है R माइनस 0। ये 0 निकाल दिया मैंने, ये 0 मैंने निकाल दिया, ये इंटरवल है। और ये क्या है? ये 0 से लेस है, मतलब ये यहाँ से ये सब बात कर रहा है। केवल ये आपका जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, और आपको केवल इतने में चेक करना है। ठीक, तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, तो इसमें तो कंटिन्यूअस होगा, श्योर कंटिन्यूअस होगा। अब आप यहाँ पे इस इंटरवल पे आइए, यहाँ पे लिखिए कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन जो है x ग्रेटर देन 0 लिखा मैंने। अब x ग्रेटर देन 0 लिखा तो फंक्शन क्या है? यानी ये फंक्शन है कि f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और ये तो उसी का सबसेट है। तो ये क्या हो गया? इस डोमेन में ये कंटिन्यूअस हो गया। आप समझिए, अरे ये लीनियर फंक्शन लिखा हुआ है, लीनियर फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। इसका ग्राफ नहीं समझ पा रहे हैं?
और ऐसा ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ये x ग्रेटर देन 0, मतलब इसके इधर ग्राफ बनाना है ना, राइट साइड ऑफ द y एक्सिस। तो x+1 का ग्राफ कैसा बनेगा, ये 1 से ऊपर भाग जाएगा ऐसे, ठीक, और यहाँ पे होल होगा। ये ग्राफ बना दिया इसका, ठीक। तो अब आप देखिए कि ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। तो अब मुझे डाउट किस पॉइंट पे है, ये इस पे कंटिन्यूअस हो गया, इस पे कंटिन्यूअस हो गया, डाउट आपको 0 पे है। 0 पे क्या है, ये डाउट है। तो अब आप केवल चेक करेंगे 0 पे, यानी आपने शो कर दिया कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस। अब आप चेक करेंगे एट x = 0, खाली यही एक ऐसा पॉइंट बचा जिस पे अभी मैं डाउट नहीं हो पाया, श्योर नहीं हो पाया, इस पे मुझे डाउट है। तो इसी पे आप चेक करिए। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 = यहाँ पे क्या मिलेगा 1, अरे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f -h, अरे 0 -h, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये है, = लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन -h और अपान -h, अरे ये दोनों माइनस दे देगा तो कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन h अपान h, और ये तो कोई फार्मूला लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। राइट हैंड लिमिट = लिमिट h टेंड्स टू 0 f h 0 + h, तो उसके लिए फंक्शन ये लिखा हुआ है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा h + 1, और h टेंडिंग टू 0 तो फिर 1। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब 0 पे भी कंटिन्यूअस है। बस शो हो गया, इस पे कंटिन्यूअस है, इस पे कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस हो गया, तो फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस। यही आपको शो करना था कि फंक्शन इज़ एवरीवेयर कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिख दीजिए LHL = RHL = वैल्यू ऑफ फंक्शन = 1, तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट 0, ठीक। तो आप ऐसे आप शो करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये लिखेंगे और प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और डाउट आपको इसी पे होगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना, इसी पे डाउट होगा, इसी पे आपको चेक करना होगा, बाकी किसी पे चेक नहीं करना होगा, वो किसी न किसी प्रॉपर्टी से कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ देखिए, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं आपसे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें ले लेते हैं हम। ये क्या लिखा है, हाँ ये 9 लिखा हुआ है, 9th पार्ट कहीं लिखा हुआ देख लीजिए। f(x) = mod x + 3, और ये लिखा है if x <, कितना लिखा है -3 r = -3, और -2x if x है ना -3 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, और ये
6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लिखा होगा। आर इक्वल टू नहीं है तो लगा लीजिए। नहीं है तो लगा लीजिए ना, गलत लिखा हुआ है। नहीं लिखा तो लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे? अरे यहाँ पे लगा हुआ है भैया, कितनी बार लगाओगे? -3 को कहाँ पे? यहाँ पे ले लोगे, यहाँ पे भी ले लोगे, चाहे यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए। यहाँ पे आपने एक्सक्लूड किया तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने अगर इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को ही देखते ही हम समझ जाते हैं, है ना। ये थोड़ा सा सेंसर है, इसको कॉमन सेंस बोला जाता है। तो अब आप देखिए, आपको क्या करना है इसमें कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपको डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो अब आप देखिए, इस एक इंटरवल उठाइए, x लेस दैन आर इक्वल टू -3, इस इंटरवल, और इसके सामने क्या लिखा है? f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 3, mod x प्लस 3। देखिए, mod x और प्लस 3, इस इंटरवल में ये क्या है? कंटिन्यूस है। ये क्या है? ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो गया? एवरीवेयर कंटिन्यूस हो गया। तो इस इंटरवल में बात कर रहे हैं, अरे ये तो उसी का सबसेट है, तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूस। मतलब इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, तो आपको कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिला नहीं। इस इंटरवल में कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब आप यहाँ पे आइए, -3 है ना, x लेस दैन 3, इस इंटरवल पे आइए। तो f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा है? -2 लिखा है, -2x, और -2x इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, और ये क्या है? उसी का सबसेट है। तो ये भी इस इंटरवल में क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। मतलब इस इंटरवल में आपको कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिला नहीं मिला। अभी तुमको बहुत मानेंगे भाई, सबसेट क्या होता है? ये -3 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है ना। ये एक इंटरवल लिखा हुआ है, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। ये यहाँ पे -3 है और ये आपका 3 है, ये आपका 3 है, ठीक। तो ये कहाँ है? -3 से 3 कहाँ? इसी सेट ऑफ रियल नंबर में ही तो है। तो ये उसी के अंदर हो गया, तो सबसेट हो गया। सबसेट का मतलब यही तो होता है ना। ए सबसेट बी, मतलब ए के एलिमेंट बी में अगर कंटेन कर रहे हैं, है ना, तो ये सबसेट बी हो गया। तो अगर ये इंटरवल इस सेट ऑफ रियल नंबर में है तो ये इसका सबसेट है। दिस इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। एक इंटरवल दूसरे इंटरवल का सबसेट हो सकता है। तो आर आपका एक इंटरवल है, जैसे आप कह सकते हैं कि ये -∞ टू इन्फिनिटी, ये एक इंटरवल है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, ये जो लिखा हुआ है नंबर लाइन, ये इंटरवल है, और ये छोटा सा पार्ट उसी का पार्ट है। तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो अगर ये फंक्शन आपका इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल पे ऑटोमेटिक कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन आपका इस पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है। तो ये तो उसी में आ गया। आप समझ में आया? अगर कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर पे कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल, ये तो उसी का सबसेट है, इस पर भी हो जाएगा। मतलब कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला। यहाँ पे आइए कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो f(x) इज इक्वल टू 6x प्लस 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल। और ये क्या है? ये इंटरवल लिखा हुआ है। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस, और ये उसी का सबसेट है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये क्या हो गया?
कंटिन्यूस है, मतलब यहाँ पर भी आपको कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला, कंटिन्यूस हो गया इस इंटरवल में। अब आपको डाउट किस किस पॉइंट पे है, आपने किस किस पॉइंट पे आपने चेक नहीं किया। आपने 3 पे -3 पे नहीं चेक किया और एक आपने 3 पे नहीं चेक किया। तो आप यहाँ पे एट लिखेंगे, एट x इक्वल टू -3। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। यही 2 पॉइंट आपके पास है जिस पे आप चेक करेंगे, है ना। अरे मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, है ना, मिलेगा ही नहीं। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जिसको बहुत ही सिंपल इसको कहा जाता है कि आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझा दीजिए, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो यहाँ पे -3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, बस इन्हीं दोनों पॉइंट पे आप चेक कर लो, बाकी सब पे कंटिन्यूस होगा। आपको बाकी पे किसी पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे भी कंटिन्यूस हो गया या डिसकंटिन्यूस हो गया तो यही 2 पॉइंट बता देना कि भैया इस पे डिसकंटिन्यूटी है, ये दोनों पॉइंट पे। अगर आएगा तो, नहीं आएगा तो फिर लिख देना कि फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर इन दोनों पॉइंट पे भी कंटिन्यूस हो गया तो आप क्या कहेंगे, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर इस पे डिसकंटिन्यूटी आ गया तो आप कहना कि इस पे डिसकंटिन्यूटी है, इस पे डिसकंटिन्यूटी आ गया तो इस पे कहना कि इस पे डिसकंटिन्यूटी है। बाकी अगर इस पे भी दोनों पे कंटिन्यूस हो गया तो आप नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये 2 मेथड के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। अब आप सॉल्व करिए, बाकी सब प्रीवियस है। आप सिंपल, आपको कुछ नहीं चेक करना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है, आप इसको देखिए। बाकी इसमें देखिए नंबर कौन कौन सा लिखा है, -3 और 3, बस फट से -3 और 3 पे चेक कर लो, बाकी सब पे कह दो कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर इन दोनों पे अगर डिसकंटिन्यूस आ गया तो कहना कि इस पे डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सब पे कंटिन्यूटी हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे आइए, इस पे 10 पे आइए, तो 10 पे आइए तो किस पे चेक करेंगे, 1 पे। और 11 पे आइए तो किस पे चेक करेंगे, 0 पे और 1 पे। यही अब मुझे डाउट है, बाकी किसी पे डाउट नहीं है। ऐसे आप 13 पे आइए, -1 और 1 पे आएंगे। ऐसे 12 पे आप 0 पे चेक कर लेंगे, ठीक। ऐसे आप जो है दूसरे सब लिखना पड़ेगा कहाँ पे, वो जो लिखे हैं, हाँ लिखिए, अगर आप लिख पाते हैं तो लिखिए, नहीं लिख पाते हैं तो मत लिखिए। लेकिन आप ये सब लिखना मतलब ज़रूरी है। आप प्रॉपर्टी बताइए कि द सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल, सो इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ऐसे यहाँ पर भी आप बताएंगे दिस इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एंड दिस इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, हेंस इन दिस इंटरवल द पॉलिनोमियल फंक्शन यानी दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। ऐसे आप लैंग्वेज में लिखेंगे, है ना। चलिए अब आप लोग सॉल्व करिए।